भी है जो आज हमारे हिंदुस्तान की या पाकिस्तान की या अपने मुल्कों की बात करें कि नौजवान जो पीढ़ी है इस वक्त जेब में डिग्रियां लिए घूम रही है काम की तलाश में, और उन्हें काम नहीं मिल रहा है, और काम किन लोगों को मिल रहा है ये आप भी जानते हैं। तो उसके लिए किसी ने चंद लाइनें लिखी है, कहते हैं कि उसने जैसे ही हमारी जेब में हाथ डाला, उसने जैसे ही हमारी जेब में हाथ डाला, हमने कहा नमस्ते। वो बोला काहे की नमस्ते, हम तो आपको पहचानते नहीं। हमने कहा हम पहचान गए। हमने कहा हम पहचान गए हैं, बाकी की पहचान पुलिस करेगी, बाकी की पहचान पुलिस करेगी। वो बोला कि पुलिस को क्या पड़ी है आपके और हमारे बीच आएगी, जो भी उसे पटा लेगा उसकी हो जाएगी, जो भी उसे पटा लेगा वो उसकी हो जाएगी। हमने कहा हमारे मामा जी यहाँ के थानेदार हैं। हमने कहा हमारे मामा जी यहाँ के थानेदार हैं। वो बोला मामा होंगे आपके, हमारे तो पक्के यार हैं। वो बोला मामा होंगे आपके, हमारे तो पक्के यार हैं, रिश्तेदारी निभाएंगे तो बच्चों को क्या खिलाएंगे। रिश्तेदारी निभाएंगे तो बच्चों को क्या खिलाएंगे। वो बोला जनाब वो मामा नहीं है, वो बहुत बड़े थानेदार हैं। तो वो हमने बोला वो मामा नहीं, वो बहुत बड़े थानेदार हैं। तो वो बोला अभी तो कह रहे थे कि वो ईमानदार हैं। अभी तो आप कह रहे थे कि वो ईमानदार हैं। अच्छा, थानेदारी में और ईमानदारी में फ़र्क तो होता ही है, आप समझते हैं। तो आखिर में वो जनाब बोल रहे हैं कि लाइन में लग के 10-20 जेबें टटोलने में हमें बहुत वक्त लगता है। 50-100 जेबें टटोलने के बाद एक आध जेब अच्छी निकलती है, बाकी में से तो पढ़ाई की डिग्री ही निकलती है या BA की डिग्री ही निकलती है। तो उसके जेब में से वो डिग्री निकली तो वो साहब उसको, यहाँ पर एक मैसेज है छोटा सा, तो कहते हैं कि बाकी में तो नौकरी की अर्जी ही निकलती है। ये लीजिए बाबूजी BA की डिग्री आपकी जेब में से निकली है। वो चोर बोला ये लीजिए बाबूजी आपकी जेब में से ये BA की डिग्री निकली है। हमने कहा तुम्हारे काम आई तो तुम रख लो, तुम्हारे काम आए तो तुम रख लो। वो बोला नहीं बाबूजी हमारे पास MA की है। हमारे पास MA की है। बाबूजी पॉकेटमारी भी एक कला है, हाथ की सफाई है, ग्राहक मालदार हो तो कमाई ही कमाई है। आप भी आजमाइए, अगर जिंदा रहना है तो हमारे साथ आइए। ये नौजवान कह रहा है। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आखिर में मेरे दोस्त आज पहली बार मेरे साथ आए हैं, मनदीप जी और हिंदपाल जी। हिंदपाल जी क्लासिकल राग के साथ तानपुरे के साथ हमेशा गाते हैं, लेकिन आज तानपुरा वो घर भूल आए हैं। लेकिन मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि तानपुरे के बगैर कोई राग आप, मुझे इनकी एक बात याद आई है, फिर इन्हें मैं चाहूँगा कि 2 मिनट टाइम दिया जाए मनजीत जी। कि इंडिया गए अभी पिछले साल, तो वहाँ किसी दुकान में इनका एक दोस्त था, उनकी दुकान थी वो बंद पड़ी थी। तो गए वहाँ के ये दुकान क्यों बंद है, बड़े हैरान हुए। वहाँ एक शख्स खड़े थे तो उनको कहने लगे भाई जी सत श्री अकाल नमस्कार, ये अपने रामू जी दुकान यहाँ करते तो वो कहाँ चले गए। कहते जी आपको नहीं मालूम। कहते नहीं। कहते वो तो पिछले साल स्वर्गवास हो गए, वो तो गुजर गए बेचारे। कहते अच्छा अच्छा वो तो बहुत बुरा हुआ। अच्छा उनका कोई नंबर मिल सकता है। इस तरह की बातें बहुत करते हैं। तो मैं आप सबका, ख़वातीन हज़रात, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूँगा कि जिन्होंने ये कुछ शेर जो मेरे किसी के लिखे हुए मैंने आपको सुनाए। उम्मीद है कि आने वाली महफिलों में मैं आपकी खिदमत करता रहूँगा, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इंद्रजीत जी जो मेरे भाई, जो साहित्य से और शायरी से और अपनी माँ बोली से, और जो भी लोग यहाँ पर आते, चाहे वो उर्दू स्पीकर हैं, चाहे वो पंजाबी बोलते हैं या हिंदी बोलते हैं, तो आप सबको बड़ी प्यार और इज़्ज़त से इस स्टेज पे बुलाते हैं। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।